जय हिंद दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की है कि यूनिवर्सिटी को जानो, उसी श्रृंखला में आज हम जो स्टेट वाइज़ एक उसमें हम ट्विस्ट लाएँ कि स्टेट वाइज़ यूनिवर्सिटीज़ को आप जान सकें एक बार में ही। तो उसमें आज जो दिल्ली में आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद इग्नू की बात करेंगे हम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो अम, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो कि लोधी रोड अलीगंज साउथ दिल्ली में है। ये लाल किले के आसपास यूनिवर्सिटी है। और जब बात करी जाए यहाँ पे कोर्स हैं तो यहाँ बीए बीएड सेकेंडरी लेवल और बीए बीएड प्रिपरेटरी लेवल है लेवल पर जो कोर्स कराए जाते हैं। और बाकी आपको पता है फाउंडेशनल प्रिपरेटरी, उसके बाद मिडल और सेकेंडरी। तो ये एक लेवल है कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उस तरह से यहाँ 50-50 सीटें हैं बीए बीएड की। और यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल यहाँ पर हॉस्टल भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो नेक ग्रेड है वो A++ है। और बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली की, और जो दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो इसमें जो और इसका जो कैंपस है, इसका कैंपस 2-3 जगह मतलब अलग-अलग है आज के टाइम में, क्योंकि दिल्ली में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ यही है कि थोड़ा कैंपस यहाँ है क्योंकि जगह की कमी के कारण ऐसा किया गया है। तो कैंपस इसका और भी, और जो नए कैंपस हैं वो और अच्छे हैं। 2 या 3 कैंपस हैं इस यूनिवर्सिटी के, जिनमें से 2 के बारे में मैं प्रॉपर्ली अवेयर हूँ। तो इसका कैंपस काफ़ी अच्छे कैंपस हैं। और इसका जो आपका टोटल ये रहेगा बीए बीएड का दोनों कोर्सेज का, ये आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर में रहेगा। पूरा कोर्स यहाँ के जो प्रोफेसर का इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद बात की जाए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं। और टोटल जो यहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर है वो फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी नॉमिनल है। कोई जैसे यहाँ का टोटल हॉस्टल और विद एनुअल फ़ी मिला के एनुअल फ़ी आपको 15 से 10 से अलग-अलग कोर्स पे वेरी करती है। तो 10,000 से लेके और ये 20,000 तक जाती है। और अगर हॉस्टल भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो ये लगभग आपका 50 टू 60 के में आपका मतलब 50 से 60,000 में आपका पूरे साल का हो जाता है। ये चीज़ है उसके। और दिल्ली में रह के इतने में अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल रही है जिसमें आपका हॉस्टल और सारा एनुअल फ़ी वगैरह एकेडमिक फ़ी वगैरह सारे चार्ज मिला के 60,000 हो रहा है, तो ये बहुत नॉमिनल है देखा जाए, बहुत कम है। क्योंकि जब आप उसके बाद जब हम बात करेंगे यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 250 सीटें हैं बीए बीएड के लिए। और ये सारी सीटें बीए बीएड के लिए। इसमें से जो माता सुंदरी कॉलेज है वहाँ बीए बीएड मिडिल स्टेज पे कराई जाती है और सेकेंडरी लेवल पे भी कराई जाती है। बाकी जो चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही, चाहे जीसस मैरी कॉलेज सही, और चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नॉर्थ कैंपस सही, इन सभी में 50-50 सीटें हैं सेकेंडरी लेवल की सर। तो सबसे पहले बात करते हैं माता सुंदरी कॉलेज की। ऐसा कहा जाता है कि जो माता सुंदरी कॉलेज का ऑडिटोरियम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। और भी यहाँ के कई एक तो पूरा ऑल वुमेन्स कॉलेज है, तो ये गर्ल्स के लिए एक बहुत विशेष अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन सही, चाहे जीसस एंड मौरी कॉलेज सही, ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है। सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही कोएड इंस्टीट्यूट है इनका, जिसे पहले सीआई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सारे कैंपसेस हैं इनका अगर एरिया वाइज देखा जाए तो जो एरिया है 20 से 15 से लेके 20-25 एकड़ तक जाता है सभी कैंपसेस का। और सारे कैंपसेस वेल इक्विप्ड हैं, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर कॉलेज कितनी रिनाउंड है, इनके प्लेसमेंट्स अगर देखे जाएँ, तो चाहे दिल्ली का फिर वो कोई भी इंस्टीट्यूट सही प्लेसमेंट में ज़्यादा बेटर होता है। रिसर्च की बात करी जाए, अप्रोच की बात करी जाए, एक्सपोज़र की बात करी जाए, क्राउड की बात करी जाए, तो जो बाकी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है उनसे बेटर है। बिकॉज़ दीज़ ऑल इंस्टीट्यूट इन द हार्ट ऑफ इंडिया और कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो दुनिया भर का एक्सपोज़र है वो यहाँ पर आपको मिलता है। एनुअल फेस्ट सही, सोसाइटी सही, क्लब सही, उनका बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होता है आपके पूरे एजुकेशन में। स्टूडेंट यूनियन की जो या स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी कहीं मतलब बहुत ज़्यादा रोल है इन यूनिवर्सिटीज़ में। चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी, चाहे चाहे जे जेएनयू सही, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सही, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ सही, और चाहे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में तो खैर ये सारी एक्टिविटी कम है। लेकिन इन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ और इनमें प्लेसमेंट भी आपको 50,000 से लेके 60,000 तक के प्लेसमेंट बड़े आसानी से मिल जाते हैं। इससे पहले जो बीएड और एमएड वगैरह के कोर्स इन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कराए जा रहे थे, उनमें भी प्लेसमेंट का काफ़ी अच्छा सिस्टम है और काफ़ी प्रॉपर यहाँ पर
पर प्लेसमेंट सेल है, एंटी रैगिंग सेल है और दुनिया भर की जो सोसाइटीज़ है, मैं खुद साउथ कैंपस में पढ़ रहा हूँ और ये जो जीसस मैरी कॉलेज है, ये वेंकटेश्वरा कॉलेज के पास सत्य निकेतन पर है। वहीं जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये प्रॉपर नॉर्थ कैंपस में ब्रेंडा हाउस कॉलेज के पास में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जो कॉलेज है, ये पंजाबी बाग में है, काफ़ी मतलब रिनाउंड मतलब एरिया है ये। और ये जो कॉलेज है, चाहे माता सुंदरी सही, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही, आप इन्हें साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस इस तरह से कह सकते हैं। और जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो नॉर्थ कैंपस में है और ये जीसस मैरी कॉलेज प्रॉपर साउथ कैंपस कैंपस पे में ही लाई करती है और साउथ कैंपस से इसका जो वॉकिंग डिस्टेंस मतलब 500 से 800 मीटर पे आप साउथ कैंपस का जो प्रॉपर हेड ऑफिस है, वहां तक पहुंच सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से वाइस चांसलर के यहाँ भी आप सेम डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं। बाकी ये जो 2 यूनिवर्सिटी हैं थोड़ी दूर हैं, लेकिन ये जो 3 यूनिवर्सिटी सॉरी 3 कॉलेज हैं, इनमें से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर माता सुंदरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जीसस मैरी, ये सभी गर्ल्स कॉलेज हैं और इन सभी कॉलेजों में टोटल 200 सीट हैं गर्ल्स के लिए। तो एक गर्ल्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बाकी यहाँ की जो कट ऑफ्स हैं, कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाती हैं, लेकिन इतनी भी हाई नहीं, क्योंकि कई कट ऑफ जारी होती हैं। लास्ट ईयर भी 3 से 4 कट ऑफ जारी की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आईटेप के लिए। तो ज़्यादा हमको लोड नहीं लेना है कि अरे बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। आपको मिनिमम अगर आपके जो मार्क्स हैं, हाईएस्ट जो यहाँ की कट ऑफ जाएगी वो लगभग 450 जाएगी और जो लोएस्ट कट ऑफ जाएगी वो कहीं न कहीं कुछ बच्चों को 250 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएँगे बड़े आराम से, जो लोग वेट करेंगे। और बाकी कैटेगरी में ये जब जाएँगे, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जब आप कैटेगरी में घुसेंगे तो ये जो कट ऑफ्स हैं और भी डाउन चली जाएँगी इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की। क्योंकि बाद में सीट रहती हैं, बच्चे इस मतलब कहीं न कहीं स्प्लिट करते हैं, छोड़ देते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी जैसे ज़्यादातर ये जो कॉलेज है, इनमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में फैसिलिटी हॉस्टल फैसिलिटी है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी थोड़ी महँगी। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी है, इनकी फ़ी देखी जाए तो जो फ़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेज की, जो 20 से ये लगभग, तो जैसे अब नॉर्थ कैंपस है, उसकी जो फ़ी है, मैं लास्ट ईयर जब फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं उसके भी बाद में प्रूफ आपके मतलब इन पे वीडियो लाऊँगा कि कितनी फ़ी रहती है, क्या रहती है, वो 50 से 60 हज़ार तक गई फ़ी। तो आप देख सकते हैं जो ये वेरी करेगी अलग-अलग जो कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। वहीं गुरु गोविंद सिंह इनपस यूनिवर्सिटी है, इसकी भी फीस अच्छी खासी रहती है, विद हॉस्टल आपको मिला के कम से कम 1 लाख से लेके 1,20,000 तक। तो ये चीज़ है, आपको इतनी फ़ी देनी पड़ेगी और इग्नू की जो फ़ी है वो बहुत कम रहने वाली है, क्लासेस रेगुलर रहेंगी। सबसे बड़ी बात है जो आप ये अगर सोच के बैठे हो कि रेगुलर नहीं है, तो ये कोर्स जो है रेगुलर होने वाला है। तो रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी, सबसे बड़ी बात ये है। टोटल 100-100 सीटें हैं, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम, बीएड और इसमें थोड़ी आपको, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी छूट रहती है। ओपन यूनिवर्सिटी है तो रेगुलर का मतलब ये नहीं कि ये आपको मतलब एकदम आप उसके अनुसार आपको करना ही है। बाकी प्लेसमेंट इग्नू के भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से भी आप 30 से 50,000 पर मंथ के प्लेसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आप इन प्लेसमेंट को 80,000, 90,000 पर मंथ तक ले जा सकते हैं डेफिनिटली। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह इनपर्स यूनिवर्सिटी से भी आप जो पैकेज है वो 60 से 80,000 के बीच में उम्मीद कर सकते हैं। और इन जो जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटी गिनाई, इन सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सभी जगह प्लेग्राउंड्स, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल्स, क्लासेस, इवन जो नॉर्थ कैंपस और दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ज़्यादातर एयर कंडीशन क्लासेस भी हैं। इवन मैं नॉर्थ कैंपस में एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के ज़्यादातर जो क्लासेस हैं वो एयर कंडीशन्ड हैं। सो आप उस बिहाफ़ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज हैं, इनकी फ़ी भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आपको एक्सपोज़र का अगर लेवल बात करी जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छा एक्सपोज़र आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता, मेरे हिसाब से। अब मानता हूँ कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च में अच्छी हो सकती है, कोई फैक्ट्री ऑफ टीचर्स हो सकती है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट की बात करी गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उनके लिए अगर कोई परफेक्ट प्लेस है तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी इंस्टीट्यूट हैं। इनमें आप ये नहीं कह सकते कि ये कम है, ये ज़्यादा है, सभी इक्वली कहीं न कहीं है। लेकिन इसमें जैसे अब नॉर्थ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वो डेफिनिटली बेस्ट है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बेस्ट है देखी जाए तो। और यहाँ भी गुरु गोविंद सिंह में भी सेकंड लेवल के लिए 50 सीट हैं टोटल और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी 50 सीट हैं। तो 50 सीटों में सिलेक्शन लेना बड़ी बात होती है। मैं इसके भी प्रूफ डालूँगा किस किस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसे फॉर्म भरा, सारी चीज़ें मैं सारी जो इन डिटेल वीडियो भी लाऊँगा इन पे। और आप कमेंट में बताइए आपको सबसे पहले इनमें से किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपको लाऊँगा और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है, उन्हें ज़रूर रखें ताकि हम उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें।
जय हिंद दोस्तों। और बाकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ्स, कट ऑफ्स जानने के लिए हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी आपको मिल जाएँगे, वहाँ से हमें ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।